Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, यहाँ आपको kindergarten means KG से class 12 तक आपको आपका पूरा syllabus मिलता है, that to 100% free. और हाँ students, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलेंगे और इसमें जो कंटेंट है उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने पूरे कंटेंट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, MCQ बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए. जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ माय डियर क्लास 4 स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स की वर्कशीट. ओके और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 की वर्कशीट जिसका नाम है फील्ड्स एंड फेंसेस. ओके, फेंसिंग करना क्या होता है? बाउंड्री लगाना, है ना? ठीक है, तो फील्ड्स एंड फेंसेस, राइट? तो इसका हम वर्कशीट का आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं. यस, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर. पेरीमीटर, राइट? सो सबसे पहले हमारे पास फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. सबसे पहले ये फिगर क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज विच फिगर? दिस इज स्क्वायर. ये क्या है हमारे पास? स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. ठीक है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और जब पेरीमीटर निकालने की बात होती है मींस टोटल लेंथ ऑफ और वी कैन से टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर. माने अगर आपसे कोई बोले कि पेरीमीटर निकालो स्क्वायर का तो आप क्या करोगे? देखो, आप पेरीमीटर को बहुत आसान तरीके से अगर आपको समझाया जाए कि आपको एक फिगर दे दिया जाए और आपसे बोला जाए इसका पेरीमीटर निकालो और आपको एक वायर दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? उस वायर को आप यहां से पूरा लगाना शुरू करना. वो तो सीधा वायर है, वो मुड़ जाएगा. ठीक है, यहां तक आपका जितना पूरा वायर आएगा इसको आप फिर मेजर कर लेना. तो जितनी लेंथ का आपका वायर होगा उतना इस पूरे फिगर का पेरीमीटर है. ओके, सो टोटल लेंथ ऑफ द फिगर इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर. ओके स्टूडेंट्स, राइट? ओके, तो पेरीमीटर ऑफ निकालने के लिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं, सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू 4. ओके, पेरीमीटर का, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इसके सारे साइड सेम होते हैं. ठीक है, तो 4 से हम एक साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको पेरीमीटर मिल जाएगा. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, एक साइड का यहां पे मेजरमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर और 4 हमारा फॉर्मूले में है तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 20 और यहाँ पे साइड में है सेंटीमीटर, तो वी गॉट द पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर. तो जैसे मैम ने आपको बताया ना कि अगर मैम ने आपको एक वायर दे दिया और बोला चलो इसका पेरीमीटर निकालो, आपने उस वायर को पूरे फिगर में लगाना शुरू कर दिया और आखिर में जब आपने उस वायर को मेजर करोगे तो वो निकलेगा 20 सेंटीमीटर. Understood? So what is the formula of the perimeter of the square? The formula of the perimeter of the square is equal to side into 4. Okay? क्योंकि हर साइड स्क्वायर का इक्वल होता है. All the 4 sides are equal, right? तो साइड हमने लिखा 5 और 4 हमारा फॉर्मूले में है, तो we got 5 4 20 means the perimeter of this figure is 20 सेंटीमीटर. Understood? तो ये चीज याद कर लो. What is the perimeter of a square? The formula of perimeter of a square is equal to side into 4. Side into 4. Side multiply by 4. जो भी साइड है वो एक साइड आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. Understood? चलो आगे बढ़ते हैं. So perimeter of the square is side into 4. Okay students? चलो नेक्स्ट देखते हैं. Find the perimeter of the following figure. सेम चीज, फिगर चेंज हो गया है. क्या ये स्क्वायर है? क्या चारों साइड्स इक्वल हैं? नो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. दिस एंड दिस इक्वल एंड दिस इक्वल. तो कौन से फिगर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल में. So what is the formula of the rectangle? Perimeter of a rectangle? The formula of the perimeter of a rectangle is sum of all the sides. क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? Sum of all the sides. Sum of all the sides. ओके, तो चलो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो जितने भी साइड्स हैं उन्हें हमको ऐड करना है. तो चलो हियर इट इज 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, अगेन 8 सेंटीमीटर
अगेन 5 सेंटीमीटर। सो टोटल कितना हो गया? 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 8 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, so we got the total perimeter of this figure, means this rectangle is 26 centimeter. Understood? Right, students? So perimeter of the rectangle is sum of all the sides. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था? साइड इंटू 4, साइड मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो जितने साइड्स हैं हमने उन सबको ऐड कर दिया एंड वी गॉट द आंसर 26 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो दो आपको फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो स्क्वायर का और दूसरा रेक्टेंगल का. चलो आगे बढ़ते हैं. यस, नाउ द सेम थिंग, द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, बट फिगर यहाँ पे चेंज हो गया है. पहले हमने स्क्वायर देखा, फिर हमने रेक्टेंगल देखा, अब ये क्या है? दिस इज ट्राइंगल. ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं. ओके, सो दिस इज ट्राइंगल. तो ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है द सेम, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स. तो क्या है ट्राइंगल का फॉर्मूला पेरीमीटर का? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ all the 3 sides. ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स. ठीक है, तो इसके कौन कौन से साइड्स है? चलो उनको ऐड कर देते हैं. 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर. तो प्लस कर दो. 5 + 4 9, 9 + 9 18. So we got the answer here 18 centimeter. So the perimeter of this triangle is 18 centimeter. Okay students, तो समझ में आया? हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर का पढ़ा. स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? साइड इंटू 4. ठीक है, फिर हमने रेक्टेंगल का पढ़ा. सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, देन पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स. अंडरस्टूड? तो ये हमने पेरीमीटर निकाल लिया तीनों फिगर्स का. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, अब यहां पे देखो क्या चीज आ गई है. कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर. ये जो पूरा फिगर है इसका हमको पेरीमीटर निकालना है. ठीक है, ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर. अब देखो इस पूरे फिगर का हमको पेरीमीटर निकालना है और इन्होंने क्या बोल दिया? ईच स्क्वायर. इसमें आपको छोटे छोटे से स्क्वायर दिख रहे हैं ना, तो ये हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है. माने इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर की होगी. अब स्क्वायर तो सेम होते हैं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर. तो हमारे पास ये कितने स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4 5. हमारे पास टोटल 5 स्क्वायर हो गए. कितने कितने सेंटीमीटर के? 1 1 सेंटीमीटर के. और हमको मालूम है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? साइड इंटू 4. तो पहले हम एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेते हैं. ठीक है, तो एक स्क्वायर का साइड कितना है? 1 और 4 हमारा फॉर्मूला है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 = 4. माने 4 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकला एक स्क्वायर का. ठीक है, और हमें कितने स्क्वायर के निकालने हैं? हमें 5 स्क्वायर के. तो इनको प्लस कर दो. हमारे पास 5 स्क्वायर है, या तो 4 4 4 को 5 टाइम्स प्लस कर दो या 4 × 5 कर लो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन. तो ये जो 4 सेंटीमीटर निकला स्टूडेंट्स, ये हमारा 1 स्क्वायर का निकला. ठीक है, अब हमें कितने स्क्वायर है टोटल फिगर में? 5 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं. सो टोटल पेरीमीटर ऑफ द फिगर. नाउ पेरीमीटर ऑफ द like therefore the perimeter of the figure कितना निकलेगा? एक का 4 निकला है और हमारे पास कितने स्क्वायर हैं? 5 स्क्वायर. 4 × 5 4 5 = 20. तो टोटल फिगर का पेरीमीटर निकला हमारा 20 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? कैसे किया? बहुत इजी. एक स्क्वायर का इन्होंने सेंटीमीटर दे दिया. ठीक है, ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर. और हमको मालूम है स्क्वायर में हर साइड्स इक्वल होता है. ठीक है, तो हमने पहले 1 स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लिया, जो निकल गया साइड इंटू 4 के फॉर्मूले से आ गया 4 सेंटीमीटर. अब ये जो 4 सेंटीमीटर है ये तो 1 स्क्वायर का निकला. टोटल पूरे फिगर में कितने स्क्वायर हैं?
5 square. तो 5 into 4, 5 4s are 20. So the total perimeter of the figure is 20 centimeter. Understood? है ना बहुत सिंपल. एक का निकालो 5 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे एक का निकालो जितने स्क्वायर दिए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस करिएगा. चलो आगे बढ़े. यस, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर. ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर. बिल्कुल सेम है जैसा अभी किया. पहले एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो और टोटल कितने स्क्वायर है हमारे पास. यहां पे भी एक स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर दिया है. टोटल कितने स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, बहुत सिंपल. मैम आपको ओरल बता देती हैं कैसे करोगे. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकलेगा? साइड इंटू 4. पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर निकलेगा, साइड है 1 और 4, तो एक स्क्वायर का निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब पूरे फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं टोटल उसमें फिगर में? नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 6 9. ठीक है, तो पूरा पेरीमीटर पूरे फिगर का क्या निकलेगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये एक स्क्वायर का था और सारे स्क्वायर सेम है, इक्वल है. तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 9 36 और 9 4 36 सेंटीमीटर. माने इस पूरे फिगर का पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर. 9 की जगह कितने भी स्क्वायर आते आपको उससे मल्टीप्लाई करना है 4 से. ठीक है, जो पेरीमीटर हमारा एक स्क्वायर का निकला उससे आपको, क्योंकि स्क्वायर तो सेम है ना, तो कितने भी स्क्वायर हो आप टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर दो. राइट स्टूडेंट्स, तो हियर द पेरीमीटर ऑफ द फुल फिगर इज 36 सेंटीमीटर. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर एंड एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट्स ये फिगर एक पॉलीगन है. ठीक है, तो इसमें देखो कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑक्टागन है ये. ठीक है, ऑक्टागन में 8 साइड्स होते हैं. राइट, ठीक है, तो अब इसका आपको पेरीमीटर कैसे निकालना है? सिंपली सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, कैसे पेरीमीटर निकालोगे आप? सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास साइड्स? यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हम एंड में लिख लेंगे, प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस लेंगे, सेंटीमीटर लिखते जाते हैं स्टूडेंट्स. चलो 20 सेंटीमीटर प्लस 10 10 10 10 सेंटीमीटर. मैं नीचे ऐसे लिखते जाऊं, वहां पे जगह नहीं है तो मैं इधर लिखते जा रही हूं. प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 और फिर प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10. ओके, तो टोटल निकलेगा, इनको प्लस कर दो. देखो 20 10 10 10 20 10 10 10, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 20 50 60 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 10 100. The total perimeter of the figure is 100 सेंटीमीटर. कैसे निकाला हमने पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो वो हमारा निकला 100 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड है ना, बहुत इजी. सो कैसे निकालेंगे हम पेरीमीटर और पूरे फिगर का? सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो हमने जितने भी साइड्स थे उनको प्लस कर दिया एंड वी गॉट द आंसर 100 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, अब यहां पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द गिवन साइड. अब यहां पे एक साइड दे दिया 3 सेंटीमीटर का और हमें उसका पेरीमीटर निकालना है. हमको पता है स्क्वायर के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो 3. ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय 4.
देन व्हाट इज ईच साइड है हमारे पास 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4s are 12 and we got the answer 12 centimeter. So the perimeter of the square with the side 3 centimeter has it's equal to 12 centimeter. ठीक है, तो इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर होगा जिसका एक साइड 3 सेंटीमीटर है एंड वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? तो ऐसे आपको करना है क्योंकि हमें मालूम है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू 4. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी साइड हो जाता आपका उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट एंड यू विल गेट द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? राइट, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है पूरी वर्कशीट. ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सप्लेनेशन आपको वर्कशीट का मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी. राइट स्टूडेंट्स, तो बस कनेक्टेड रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और फिर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर.